हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। तो आज हम सीखते हैं कि एमएस एक्सेल में फिल्टर, एडवांस फिल्टर और ऑटोमेटिक फिल्टर, इन तीनों का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पे और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने इधर में एक डाटा ले लिया, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि विथ हेडिंग के साथ है। ठीक है, सबसे पहले आप देखना कि उस डाटा में डेट लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है, बेसिक सैलरी लिखा है और बोनस लिखा है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सेल में फिल्टर है, एक्चुअल में उसका यूज होता कैसे है। अब देखिए फिल्टर को यूज करने के लिए आप एक तो ये जो पूरा डाटा है, इस एरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सिंगल सिंगल मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो कॉलम है उसका भी आप देख सकते हो। जैसे कि अगर हमको सिर्फ एम्प्लॉय नाम का देखना है, जो एम्प्लॉय नेम है उसका अगर देखना है तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम को भी हम पकड़ सकते हैं। अगर हम डेजिग्नेशन को देखना है तो डेजिग्नेशन का भी पकड़ सकते हैं। बेसिक सैलरी देखना है, बोनस देखना है, डेट का देखना है, तो हम अलग अलग भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और हम अभी क्या करेंगे कि पूरे इस डाटा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको इंडिविजुअल फिल्टर देखना है तो एक ही साथ सब में लगा देते हैं, बाद में हम जिसको भी देखना है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर करके एक आपको एक वो मिलेगा, टूल मिलेगा इधर में, है ना, जो कि एडिटिंग ग्रुप में है। ये जो एडिटिंग है, इस ग्रुप में होम टैब के, ये होम टैब है, उसका जो एडिटिंग ग्रुप है ना, हो सकता है कि आपके वाले में कुछ अलग हो या अलग जगह पे हो। और क्योंकि मेरा 365 है तो उसमें तो यही पे है, ठीक है, आप देख लेना। पर आपको होम टैब में ही मिल जाएगा। तो शॉर्ट एंड फिल्टर में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम फिल्टर को क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो हर एक जो भी हेडिंग है उसके आगे एक आपको ऐसे ड्रॉप डाउन का सिस्टम मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा है उसमें फिल्टर लग चुका है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि हमको कोई भी डेजिग्नेशन वाइज देखना है। मान लो आपके पास 2000 या 1000 या कोई भी डाटा हो, कितना भी डाटा हो, 500 डाटा हो, 1000 डाटा हो, जो भी डाटा हो, और आपको अगर बोला जाए कि भाई जितने भी क्लर्क हो सिर्फ उन्हीं को शो करो, या उन्हीं का मेरे को एक फिल्टर करके एक रिजल्ट दो कि कितने क्लर्क है हमारे कंपनी में। तो ये सिर्फ फिल्टर है, एडवांस फिल्टर नहीं है, बस फिल्टर है, ठीक है। तो हमको डेजिग्नेशन में क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिलेक्ट ऑल, तो हम सिलेक्ट ऑल को अगर अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि आप इंडिविजुअली देख सकते हो। कि मान लो हमको क्लर्क का देखना है तो हम क्लर्क को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप अगर इधर देखोगे तो जितने भी क्लर्क है, यहाँ पे जितने भी क्लर्क है वो दिख जाएगा। अच्छा, फिल्टर लगा है या नहीं उसका कैसे देखना है, उसका आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब में ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, है ना। और ये जो है ये, अब इसमें आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे फिल्टर का साइन आ गया, है ना, इक्वल्स टू क्लर्क। मतलब जहां जहां पे क्लर्क लिखा है सिर्फ उसने उसी को शो किया, ठीक है। अब आपको अगर ये कैंसिल करना है तो आप जाहिर सी बात आप क्लियर फॉर्म डेजिग्नेशन में क्लिक कर सकते हो, तो ये जो है हट गया, ठीक है। सेम अगर आपको सैलरी का देखना है, अच्छा क्लर्क में आपको और भी बहुत सारे एडवांस सिस्टम मिलता है। जैसे कि ये टेक्स्ट फिल्टर जो है आपको इधर दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट फिल्टर है इधर में, यहाँ पे, है ना। शॉर्टिंग तो मिल ही जाता है आपको, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट बाय कलर, अगर कलर है तो कलर के हिसाब से। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर मिलता है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, डज नॉट इक्वल्स टू है, बीइंग्स विथ, एंड्स विथ, की अगर आपको कोई ऐसा नाम चाहिए जिसका लेटर लास्ट में आर से खत्म हो रहा होगा तो आप दे सकते हो। उसके बाद ये कंटेंट्स है, फिर डज नॉट कंटेंट है, मतलब अलग अलग है, और उसके ऊपर कस्टम फिल्टर भी है। तो इनका यूज आपको किस हिसाब से करना है ये आप देख लेना, है ना। अगर आपको मतलब किसी भी टेक्स्ट में स्टार्टिंग में ये अल्फाबेट है तो आप उसका यूज कर सकते हो, अगर लास्ट में ये अल्फाबेट है तो इसका यूज कर सकते हो। डज नॉट इक्वल, कि मान लो ये नाम नहीं है, ये नाम छोड़ के देखना है तो ये भी देख सकते हो। इक्वल मतलब सेम, बस वही नाम को देखना है जो लिखा है आपने, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ये यहाँ पे जितने भी फंक्शन है वो इक्वल्स पे ही काम करता है, इसमें ही काम करता है, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, ठीक है, आप देख लेना। अब क्या है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लार्क का देखना है तो हम क्लार्क में क्लिक करेंगे, अगर हमको सुपरवाइजर का लिस्ट चाहिए तो हम सुपरवाइजर में क्लिक करेंगे तो सुपरवाइजर निकल जाएगा, ठीक है। सेम अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर फ्रॉम डिजिग्नेशन आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आपको सैलरी का देखना है तो आप सैलरी में अगर आप देखोगे तो इधर में पूरा एक लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। पर ज्यादातर क्या होता है, हमको बोला जाता है कि मान लीजिए आपको बोला गया, यहाँ पे नंबर फिल्टर है, और आपको बोला गया कि जितने भी लोग हैं जिनका भी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, ग्रेटर देन 20,000 है, बस उन्हीं को आपको दिखाना है। और अगर आपको देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, एक तो है ग्रेटर देन और एक है ग्रेटर देन और इक्वल टू।
अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? अगर आप ग्रेटर देन मारते हो, मान लो आपको बोला गया है कि 20,000 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि 20,000 नहीं है, 20,001 भी अगर हुआ तो वो दिखाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, 20,000 से बड़ा है, 20,000 से बड़ा है, 20,000 के छोटा नहीं, और ना ही 20,000 है, उसका बड़ा चाहिए। तो इस हिसाब से आप ग्रेटर देन यूज करोगे। अगर आपको बोला गया है कि 20,000 मतलब 20,000 से लेकर, 20,000 के ऊपर नहीं, 20,000 से लेकर, या 20,000 इंक्लूड है, उसके ऊपर जितना भी है, 20,000 से लेकर जो भी ऊपर है, वो आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करना है। क्यों? मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए इधर मैंने लिखा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैंने लिखा 20,000। तो जैसे ही हमने एंटर किया, तो आप देखना 20,000 के ऊपर में जितना भी डाटा है वो आपको शो करेगा, है ना? 20,000 के ऊपर से, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अगर यहाँ पे 20,000 होता तो भी शो करता, और 20,000 के ऊपर तो वैसे ही शो करेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस आपको मैं और अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 28,000 है, और उसके ऊपर तो डाटा दिख ही रहा होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा, आई थिंक 20, ठीक है, 28,000 ही देख लेते हैं। तो हम 28,000 यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। देखिए, आपको अगर बोला गया है कि 20,000 से लेकर, या 20,000 से ऊपर, है ना, जो भी डाटा, अगर आपको बोला गया 20,000 से ऊपर जो भी डाटा है, 28,000 से ऊपर, 28,000 से ऊपर जो डाटा है, आपको सिर्फ उन्हीं का लिस्ट देना है। तो आप क्या करोगे? तो आपको ग्रेटर देन मारना होगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे 28,000 मारेंगे, तो आप शो करना कि यहाँ पे 28,000 वाला डाटा नहीं दिखाएगा। 28,000 वाला जो डाटा है वो आपको नहीं दिखाएगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने ग्रेटर देन 28,000 मारा है, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। पर अगर आपको बोला गया है कि 28,000 से लेकर जो डाटा है वो दिखाना है, तो आपको क्या करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में जाना है, और यहाँ पे आपको डायल करना है 28,000। ओके, जब करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 28,000 से लेकर जो भी ऊपर में डाटा है वो आपको दिख रहा है ना? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि ग्रेटर देन क्या होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको और भी फिल्टर मिल जाता है, नंबर फिल्टर, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 20 से 35 के बीच में जो भी डाटा है वो दिखाओ, ठीक है, वो दिख जाएगा आपको। टॉप 10 जो नंबर है वो दिखाओ। एबोव एवरेज, बिलो एवरेज, ये भी आपको समझ में आया हुआ है ना? तो सिंपल है। तो वैसे ही जैसे कि डेट है, डेट में भी आपको सेम ही लगाना है, डेट फिल्टर में किस डेट के, नेक्स्ट मंथ, टुडे, टुमारो, क्या फिल्टर लगाना है, लास्ट ईयर, जो भी है, ये आप इंडिविजुअल लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं सिर्फ फिल्टर। ये सिंपल है, इसको बोला जाता है फिल्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडवांस फिल्टर काम कैसे करता है ना, एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फिल्टर जो है उसको हम क्लियर अगर करते हैं, इन फिल्टर को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि एडवांस फिल्टर क्या है, ठीक है। मैं अभी इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ। ये मैं हाँ, तो ये जो है, मैंने यहाँ पे जो फिल्टर है उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडवांस फिल्टर एक्चुअल में काम कैसे करता है। चलिए, देखिए, एडवांस फिल्टर को काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये जो डाटा है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप डाटा में जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक तो व्हाट इफ एनालिसिस जो है, नहीं, इसमें आई थिंक, अच्छा, यहाँ पे हाँ, शॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डाटा में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का अलग एक ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। आप इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडवांस करके एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा। एडवांस, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं एडवांस में, तो ये बता रहा है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, की मतलब जो फिल्टर का जो डाटा होगा वो क्या यहीं पे होगा, मतलब इसी शीट पे होगा। तो ये भी हम देखेंगे कि मतलब वहीं पे करना है या बाहर में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको, अच्छा, ये जो डाटा है ये आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे आ गया ना। इसके पहले हम और एक काम करते हैं, हम एक क्राइटेरिया रेंज बना लेते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज बनाने के लिए क्या है, मान लो हम डेजिग्नेशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा उठाते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। तो ये आ गया यहाँ पे। और ये जो क्लर्क है ना,
अब अगर आप क्लार्क दोगे, यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन लगा के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो और खुद से भी लिख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब मेरे लिए तो आसान ये है कि मैं एक डाटा वैलिडेशन जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन बनाने के लिए आपको शायद पता होगा, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपको यहाँ पे डाटा और ये जो है डाटा वैलिडेशन आपको इधर मिल जाएगा, डाटा टूल्स में। मेरे वाले में इधर है, आपको शायद होम में मिल जाए डाटा वैलिडेशन में, है ना। तो यहाँ पे आपको एनी वैल्यू के जगह में सिंपल है, क्योंकि मेरे को लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट बना देता हूँ। और सोर्स जो है वहां पे मैं लिख देता हूँ, एक तो क्लार्क, और दूसरा मैं लिख देता हूँ मैनेजर, और उसके बाद हम मेरे पास है वर्कर, उसके बाद मेरे पास है सुपरवाइजर, है ना। और ये लिख के मैं कर देता हूँ एंटर, है ना। तो क्या होगा कि ओके करने के बाद मेरे पास इधर में ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गया, मतलब जो भी मेरे को डालना है वो मैं इधर से डाल सकता हूँ, है ना। अब क्या कर रहे हैं, सेम मेरे को पहले की तरह करना है, ये जो है पूरा, ये मैंने जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर दिया, और अब मेरे को जाना है एडवांस फिल्टर पे, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर पे, ये एडवांस फिल्टर रहा, और ये बोल रहा है कि लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब है कहाँ से कहाँ तक आपका डाटा है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, मतलब A2 से लेकर E13 तक मैंने पकड़ लिया, है ना। सिंपल है। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया रेंज पे मैं जो है मेरा, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो है ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है, ठीक है, कि डेजिग्नेशन के हिसाब से मेरे को डाटा जो है वो डालना है, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया रेंज है, जैसे ही मैंने ये डाल दिया, है ना, क्राइटेरिया रेंज में सिंपल है, सॉरी क्राइटेरिया रेंज में डेजिग्नेशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, तो और ये कॉपी टू बोल रहा है अनदर लोकेशन, है ना। अब ये कॉपी टू अनदर लोकेशन का मतलब ऐसा, कॉपी फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब है, ये दोनों में क्या डिफरेंस देख लिया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहीं पे ये जो डाटा है ये चेंज हो जाएगा, है ना। जितने भी क्लार्क है वो मेरे को यहीं पे दिख जाएगा। मतलब जैसे वो फिल्टर होता था सिंपल, जो इंडिविजुअल फिल्टर होता था या जो चिप फिल्टर होता था, उसको जैसे डाटा दिखता है वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। और अगर अगर सिंपल बात है कि अगर मैं इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूँ तो क्या होगा, उसका फंक्शन मेरे पास क्या है। आपने देख लिया कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब है कि जहां पे है वहीं पे आपको फिल्टर होकर दिख जाएगा। और कॉपी टू अनदर लोकेशन का मतलब है कि एक तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज जो है वो मैंने दे दिया कि ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है। दूसरा कॉपी टू का मतलब है, मान लीजिए कि मेरे को ये जो डाटा है वो इधर देखना है, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो अगर आप देखोगे तो ये जो डाटा है वो इधर दिख गया आपको, है ना। ये जो पूरा डाटा है वो आपको इधर दिख रहा है। सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ गया होगा आपको एडवांस फिल्टर और फिल्टर में क्या डिफरेंस है ना। ये एडवांस फिल्टर, हालांकि देखिए आप एडवांस फिल्टर का और एक फंक्शन है जो बहुत यूजफुल है। मान लीजिए कि इधर में आपके पास, इधर में पूरा जो पूरा एरिया है ये डाटा से भरा हुआ है, और आपको बोला गया कि उनमें से मेरे को सिर्फ जो मैनेजर है वो शीट टू, अगर आप देखोगे कि शीट टू इसमें मेरे को वो सारा जो डाटा है, जो भी मेरा फिल्टर डाटा है वो मेरे को चाहिए, जितने भी सुपरवाइजर या जितने भी क्लर्क का लिस्ट है वो यहाँ पे चाहिए। अब इसके लिए आप सिंपल यही सिस्टम लगाओगे कि हम एक तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, सिंपल है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, हम सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, और ये तो दिया हुआ है तो कॉपी टू अनदर लोकेशन है, तो इसको हम काट देंगे, ये जो है इसको हम काट देंगे, और काट में हम बस शीट टू में चले जाएंगे, यही तो आपको आ रहा होगा। शीट टू में चले जाएंगे और जहां पे डालना है वहां पे ओके कर देंगे। पर ये नहीं होगा, क्योंकि वो बताएगा आपको कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट, मतलब जो भी आपका एक्टिव शीट है सिर्फ आप वहीं पे उस डाटा को कॉपी कर सकते हो, मतलब आप जो रिजल्ट है वह निकाल सकते हो, है ना। तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय क्या है, मतलब उसका भी एक सिस्टम है, उसको कैसे लिया जाता है उस शीट पे। सबसे पहले आप शीट टू में चले जाइए, यहाँ पे जाके आप एडवांस में क्लिक करिए, और यहाँ पे शीट वन पे आइए, सिंपल है। और यहाँ से आपको बस वही डाटा जो है वो एरे जो है उसको सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज आपको पता होगा, उसके लिए भी आपको फिर से जाना है शीट वन में, और आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। बस कॉपी टू अनदर लोकेशन जब होगा तब आपको यहाँ पे आके, ये जो है ये जो जगह है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे आके आपको इस पे क्लिक कर देना है, और आपको ओके कर देना है। तो आप ध्यान से देखोगे कि अ, जो भी आपको जो भी डाटा है वो आपको इधर में दिख रहा होगा, है ना? अब बात यह है कि क्या हम बार बार, मान लीजिए कि आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्लर्क का डाटा है, तो हम जैसे ही मैनेजर करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस फिल्टर है ना कि ऑटोमेटिक फिल्टर, है ना।
तो सिंपल चीज है कि ये एडवांस फिल्टर है, ऑटोमेटिक फिल्टर नहीं है ना। तो ऑटोमेटिक फिल्टर कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर एडवांस फिल्टर में क्या है कि अगर आपको ये डाटा फिर से चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये एरे जो है ये सिलेक्ट करना है, और आपको पता होगा कि डाटा टाइप में ये एडवांस फिल्टर है जो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। बस आपको क्या करना है कि ये जो कॉपी टू अनदर लोकेशन है ना। अब ये आपको जहाँ पे भी चाहिए देखना देखना है, ये तो आपकी मर्जी। मान लो मेरे को ये इधर पे देखना है तो ये मैं ओके कर दूंगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये मैनेजर जो है वो आ गया, है ना। अब आप बोलोगे कि क्या सर बार बार तो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा इधर से उधर? नहीं, इसी में हो जाएगा। पर मैंने क्योंकि शीट 2 में दिया हुआ था तो इसलिए मैंने शीट 1 के लिए फिर इसको काटा, है ना। आपको क्या करना है फिर से मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए सुपरवाइजर का देखना है तो सुपरवाइजर क्लिक करोगे, डाटा एरे जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, एडवांस में जाना है आपको और बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो अब अगर आप देखोगे कि तो सुपर सॉरी, इसमें एक गलती क्या होगा, डाटा एरे ठीक है, एडवांस में जाना है और बस कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करके फिर ओके कर देना है। तो आप इधर देखोगे कि ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर जो है वो चेंज हो गया, है ना। अब मान लीजिए सुपरवाइजर नहीं, हमको देखना है कि जितने भी मैनेजर है उनका, तो यहाँ पे मैनेजर सिलेक्ट कर दिया मैंने, और ये पूरे जो एरे है इसको मैंने पकड़ा, डाटा एरे को, एडवांस में गया और यहाँ पे बस कॉपी टू अनदर लोकेशन और ओके। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे है ना। तो ये है एडवांस फिल्टर, है ना। अगर इसको शीट 2 में जाना है तो भी आपको मैंने दिखा दिया कैसे करना है। शीट 2 में बस आपको वहीं पे जाके कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके आपको एड्रेस चेंज करना है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये है एडवांस फिल्टर, तो फिल्टर को एडवांस में कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हालांकि इसका और भी फंक्शन तो आता है, पर एडवांस फिल्टर में मेनली ये यूज होता है, ठीक है। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है कि आपको शायद लग रहा होगा कि तो ऑटोमेटिक फिल्टर क्या है। अब देखिए, ऑटोमेटिक फिल्टर जो भी 2019 के एबोव का मॉडल है, जो भी 2019 एमएस ऑफिस जो 2019 है उसके ऊपर का जो भी मॉडल है उसमें तो आपको ऑटोमेटिक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। पर ये जो 2019 के नीचे जितने भी वर्जन है शायद उनमें आपको वो फंक्शन ना मिले, है ना। अब मैं श्योर तो नहीं हूं पर शायद आपको उनमें वो फंक्शन ना मिले, है ना। तो उसके लिए क्या करना है देखिए, अच्छा, जो भी आपको ऑटोमेटिक, अगर आपको ऑटोमेटिक जो है फिल्टर है उसका यूज करना है तो आपको या तो 365 चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, या तो आपको 2019 के ऊपर वाला जितने भी मॉडल है वो चाहिए होगा, ठीक है। आप 16 आई थिंक 16 में भी नहीं होता है, 13 में भी नहीं होता है, मेरे को उतना तो पता नहीं है, पर हाँ 16 तक शायद नहीं होता है। 19 के ऊपर जो भी मॉडल है उनमें शायद आपको ऑटोमेटिक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा 13 में। और बाकी मॉडल्स, बाकी जो 7 है, 7 का मेरे को पता नहीं है, 10 है और 13 है, उनमें हो सकता है, पर शायद आपको मैक्रो का यूज करना पड़े और वो बहुत ही झंझट वाला प्रोसेस है। तो आप मैक्रो का यूज तो शायद आप ना ही करें तो मतलब अच्छा है। और मैं फिर अगर आप चाहते हो तो मैं उसको दिखा दूंगा कि मैक्रो का यूज करके कैसे ऑटोमेटिक फिल्टर करना है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपके पास 2019 के ऊपर का मॉडल है जिसमें फिल्टर फॉर्मूला है तो बहुत इजी है आपके लिए। तो आपको क्या करना है देखिए, और भी इजी, आपको बस इक्वल टू देना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये जो फिल्टर का जो ये जो आपको दिख रहा है ना फिल्टर के फॉर्मूला, ये 2019 के नीचे वाले मॉडल पे शायद नहीं है अवेलेबल, फिल्टर वाला फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। तो जैसे हम इक्वल टू फिल्टर लिखेंगे, आप इसको यूज कैसे करना है आप देख लेते हैं। जैसे हम इक्वल्स टू फिल्टर लिखेंगे तो ये बता रहा है हमको एरे, ये देखिए एरे, एरे का मतलब मैंने बताया था ना कि डाटा का एरे होता है, ठीक है। अब ये जो है ये मैं पूरा ही सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, ये डाटा एरे मैंने पकड़ लिया। अब ये बता रहे इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है कि ये जो डाटा एरे है इसको हम मतलब कैसे करेंगे, मतलब किस हिसाब से इसको हम वो करेंगे, जो भी इसका चेंजेस है या जो भी इसको हमको हटाना है, या मान लीजिए जिसके हम फिल्टर करना है, तो मतलब कौन सा ऐसा वो होगा, आर्ग्यूमेंट होगा जिसके थ्रू हम उसको चेंज करेंगे। मान लीजिए डेजिग्नेशन है तो हमको इंक्लूड डेजिग्नेशन करना है, नेम है तो नेम से करना है, बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी से करना है। अब मेरे केस में, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से, कि जितने भी मैनेजर है उनको अलग करो, जितने भी क्लार्क है उनको अलग करो, जितने भी वर्कर है उनको अलग करो, जितने भी सुपरवाइजर है उनको अलग करो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोमा करूंगा और इंक्लूड जो जगह है उसमें मैं ये डेजिग्नेशन कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को डेजिग्नेशन से ही मेरे को इसको चेंज करना है ना। डेजिग्नेशन के हिसाब से ही तो मेरे को चेंज करना है। अगर आपको नेम के हिसाब से चेंज करना है तो आप नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता रहा है इंक्लूड, अगर हमने दे दिया कि ये जो डेजिग्नेशन सेल है, उसके बाद इफ एम्प्टी जो है वो हमको नहीं चाहिए, हम क्या करना है इक्वल्स टू, मतलब जो भी डेजिग्नेशन कॉलम है
उसको मैच करो किसके साथ, इसके साथ। सिंपल है। मैंने बोला है कि जितने भी डेजिग्नेशन है, यहाँ पे जितने भी डेजिग्नेशन है वो दिख रहा होगा, क्लार्क, मैनेजर, वर्कर, सुपरवाइजर, उन सब को मैचिंग करो किसके साथ, जो मैंने उधर जो मेरा सेल है उसमें जो भी लिखा होगा बस मेरे को उसी को मैच करके दे दो, उसी को इंक्लूड करके इधर मेरे को फिल्टर फिल्टर चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये मैंने दे दिया और मैंने कॉमा किया और मैंने ओके किया है ना, तो अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे मैनेजर जो है वो आ गया है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा जो भी मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं जैसे ही इधर में चेंज करूंगा, मान लो मेरे को सुपरवाइजर चाहिए, तो उसमें सुपरवाइजर क्लिक करूंगा तो जितने भी सुपरवाइजर है वो आ जाएगा, है ना। अगर मेरे को क्लर्क चाहिए तो जितने भी क्लर्क है वो आ जाएगा, अगर मेरे को वर्कर चाहिए तो वर्कर आ जाएगा, मान लो वर्कर चाहिए तो मैंने वर्कर दे दिया, तो ये रहा मेरा जितना भी वर्कर है वो इधर आ गया, तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। पर दिक्कत ये है कि ऑटोमेटिक फिल्टर जो है वो 2019 के ऊपर वाले वर्जन में ही आपको मिलेगा, उसके नीचे जो वर्जन है उस पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।